दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज भी एक ऐसा देश है जहाँ के अधिकतर लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। जहाँ आज हमारे देश में अधिकतर लोग 60 साल की एज तक भी मुश्किल से पहुँच पाते हैं और 100 साल तक की एज तक तो बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। वहीं इस देश के अधिकतर लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और बहुत ही कम लोग होते हैं जो किसी नेचुरल केसेस की वजह से 100 साल से पहले मर जाते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पर 80 साल के लोग मेहनत करते हुए मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है व्हाई, यानी कि क्यों। ये जानने के लिए इकिगा नाम की बुक के 2 ऑथर हेक्टर गैरिशिका और फ्रांसिस मिरेलिस ने इनके कल्चर को एक्सप्लोर किया और ये देखा कि आखिर ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये लोग लंबे टाइम के लिए जी पाते हैं और इन्हें कोई हेल्थ इश्यू नहीं होता और ये लोग ओल्ड एज में भी काफी फिट और एक्टिव रहते हैं। वैसे तो इस बुक में राइटर्स ने हेल्थ के बहुत से पहलुओं को एक्सप्लोर किया है, जैसे योगा, फिजिकल एक्टिविटी, वर्क लाइफ, कल्चर और भी बहुत कुछ। लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि इस कल्चर में लोगों की खाने से रिलेटेड हैबिट्स क्या हैं। हम देखेंगे कि यहाँ के लोगों का खाने को लेकर क्या रूटीन है और किस तरह से ये लोग खाने को खाते हैं, जिससे ये लॉन्ग टाइम तक जीते हैं और इन्हें बीमारी भी कम होती है और ये काफ़ी एज होने के बावजूद भी मेहनत वाले काम को कर पाते हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू बुक बिहेवियर। आइए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आगे खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है। क्या आपकी बॉडी में खाना सच में पच रहा है या फिर सड़ रहा है। खाने को पचाने की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू होती है। आयुर्वेद में कहा जाता है आपको कम से कम 32 टाइम्स यानी कि 32 बार खाने को चबाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लीवर को खाना पचाने में आसानी होती है और 70% काम आपका मुंह ही कर देता है। जब आप खाने को अच्छे से चबाकर निगलते हो तो खाना आपके पेट में जाता है, जिससे पेट 2 केमिकल रिलीज करता है। नंबर 1 एसिलिक एसिड, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। अब एसिलिक एसिड हमारे खाने में मौजूद बैक्टीरिया को ढूंढकर मारने का काम करता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके खाने में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में एक पेप्सिन नाम के केमिकल की मदद करता है। हालांकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो आपके पेट को काफ़ी हार्म पहुंचा सकता है। लाइक ये आपके पेट को काट भी सकता है। इसलिए पेट में म्यूकस एसिड भी रिलीज होता है जो आपके पेट के इनर पार्ट को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड जब पेट में ये सभी केमिकल आ जाते हैं तो पेट एक प्रोसेस करना शुरू कर देता है जिसको मंथन करना या फिर जठन अग्नि भी कहते हैं। और जब खाने में सभी एंजाइम मिल जाते हैं और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। एंड अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो 99% लोग नहीं जानते, वो है कभी भी पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। अगर आप पेट भरकर खाना खा लेते हैं तो उसको एक्टिविटी करने की जगह ही नहीं मिलती। लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप एक बोतल को पानी से पूरा भर देते हो और बोतल को हिलाते हो तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। एंड अगर आप उसमें थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देते हो तो वह एक्टिविटी करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह से जब आप पेट भरकर खाना खाते हो तो पेट एक्टिविटी नहीं कर पाता, जिससे आपका खाना पेट में पड़ा हुआ सड़ता है। इसीलिए कहते हैं कभी भी पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। पेट हमेशा थोड़ा खाली रखना चाहिए ताकि वो खाना मूव कर सके। अब खाना 4 से 5 घंटे रुकने के बाद ये खाना पतले पेस्ट में बदलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगता है। तभी आपके लीवर के पास पित्त के थैली से एक ग्रीन कलर का रस निकलता है जिससे आपका खाना एसिडिक बन जाता है। एंड जब खाना छोटी आंत में एंटर हो जाता है तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, वो है आपके खाए गए खाने से पोषक तत्व को सोखना और उसे आपके शरीर के अलग अलग हिस्से तक पहुँचाना। जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है वो बाकी के वेस्ट मटेरियल के साथ आपके लार्ज इंटेस्टाइन में वापस चला जाता है। और यहाँ पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जब आपका वेस्ट मटेरियल ऊपर बड़ी आंत में जाता है और जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगता है। जो लोग ज़्यादा चलना फिरना या फिर वर्कआउट करते हैं उनकी बॉडी में ये प्रोसेस तो बहुत ही ईजिली हो जाता है, लेकिन जो लोग सारे दिन एक जगह पर बैठकर काम करते हैं उसके लिए ये काम मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए आपको कम से कम डेली 25 से 30 मिनट किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जैसे रनिंग करना या वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज। आपकी बॉडी को एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। एंड पेट में खाने को बाहर निकालने के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फाइबर ही आपके खाए गए भोजन को आपस में जोड़ता है और आपके भोजन को बाहर निकालता है। एंड ये तो हम सभी जानते हैं कि फाइबर फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन आप में से कुछ लोग हरी सब्जी और फ्रूट को तो खाते ही नहीं हैं, और ऐसे लोगों का ही पेट ठीक तरह से साफ नहीं हो पाता और उसको तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आई होप अब आप डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कि आप किस तरह से अपनी ईटिंग हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हो, और ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, ड्रिंक वाटर। सबसे पहले जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो रात भर सोने की वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट स्टेज में चली जाती है, तो आपको अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए एक जगह पर बैठकर पानी को थोड़ा थोड़ा कर पीना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी को बहुत बेनिफिट होता है। पानी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और 8 घंटे सोने की वजह से जितनी भी गंदगी जमा हुई है उसको निकालने का काम करता है। साथ ही आपके मुंह की लार आपकी पूरी बॉडी में पहुंचकर आपके डाइजेशन सिस्टम और बहुत से बॉडी पार्ट को रिपेयर और प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। आप में से बहुत से लोग लार को मामूली समझते हैं, लेकिन इसी लार के ऊपर एक बुक में 1700 प्लस पन्ने लिखे गए हैं। अब आप इससे समझ सकते हो कि लार में कितने ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं। हमें लगता है कि ज़्यादा खाने से हम में ज़्यादा एनर्जी रहेगी और हम ज़्यादा हेल्दी और फिट रहेंगे। इकिगा बुक में बताया गया है कि आपको खाना सिर्फ अपनी भूख का 90% कैपेसिटी तक ही खाना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के दौरान आपके पेट में एक मंथन क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे खाने के सभी एंजाइम मिक्स होते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर आपका पेट पूरा खाने से भरा हुआ है और उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो आपके पेट को पाचन क्रिया के दौरान प्रॉब्लम होगी और ये एंजाइम्स पेट में अच्छे से नहीं मिल पाएंगे और आपका खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। जब खाना सड़ता है तो बहुत सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे एसिडिटी, गैस या मुंह से स्मेल आना। इसलिए आपको कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर ईटिंग फूड। आयुर्वेद में बताया गया है कि खाने के बाद हमारे पेट में जठर अग्नि जलती है, जिससे खाना पचता है, और अगर आप पानी पी लेते हो तो पानी पीने से अग्नि बुझ जाएगी और खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो, जब आप खाने को आग पर पकाने के लिए रखते हो और अगर उस पर कोई पानी डाल दे तो आग बुझ जाएगी और खाना अच्छे से पकेगा नहीं। इसीलिए खाना खाने के कम से कम 30 मिनट्स के बाद ही पानी पिए। नंबर 4, ब्रेक 32 टाइम्स फूड पीसेस। दोस्तों, जब भी आप खाना खाते हो, आयुर्वेद में बताया जाता है कि आपको अपने सभी निवाले को 32 टाइम्स ब्रेक करना चाहिए, यानी 32 बार उसको चबाना चाहिए। इससे आपका खाना 70 to 80% आपका मुंह ही पचा देता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप चाहे जितना भी खाओ वो सब वेस्ट है। और आपने अपने आसपास भी लोगों से ये सुना होगा कि मैं खाता तो बहुत हूँ लेकिन लगता कुछ भी नहीं। इसलिए खाने को 32 बार आपको अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, जिससे खाना अच्छे से पचता है और खाने का एक एक पार्ट आपकी बॉडी में लगता है। खाना खाने का एक सिंपल रूल आप याद रखो, आपको 50 साल पीछे जाना है, यानी कि 90s में, और जो चीज़ 90s में एग्जिस्ट करती थी आपको उनको खाना शुरू कर देना है, जैसे दाल, हरी सब्जी, रोटी, ओट्स, फ्रूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप इस सिंपल से रूल को फॉलो करोगे तो आपके पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लंबे जियोगे और हेल्दी एंड फिट रहोगे। सो मेरे साथ इसको कमेंट कीजिए, आई विल डू इट, एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करना ना भूलिएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम हमारे चैनल पर एवरी वीक 3 ऐसी ही अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं जो आपको हर दिन 1% हेल्दी, 1% इंटेलिजेंट और 1% नॉलेजेबल बनाती हैं।
सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस डेली 1% इम्प्रूव फैमिली का जरूर हिस्सा बने। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।